बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा मुल्क व मिल्लत की अहम शख्सियात और मेरे सामने मौजूद अहले ज़ौक़ हज़रात, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ाई शीट का कारवां धीरे धीरे कदम ब कदम आगे बढ़ रहा है और आज इतनी अच्छी महफ़िल सजी है। आज का प्रोग्राम दरअसल उन नौजवानों के लिए है जो डिजिटल मैदान में अच्छा मवाद तैयार करने के लिए कोशा हैं और अपने महदूद वसाइल के साथ, महदूद ज़राए के साथ मुल्क के लिए और मिल्लत के लिए कुछ करने का हौसला रखते हैं। असलन उन्हीं के एज़ाज़ के लिए आज का प्रोग्राम ये तय किया गया है। इस प्रोग्राम को मुफीद बनाने के लिए एक पैनल डिस्कशन रखा गया है और आपके सामने जो चेहरे हैं उनसे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस सतह के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मुझे दरमियान में कुछ अर्ज़ करना है, चंद बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ, लेकिन अर्ज़ करने से पहले मुझे इस बात की भी खुशी है कि जो हज़रात मौजूद हैं वो अक्सर मीडिया और सहाफ़त से वाबस्ता हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो मुझे कहने में बड़ी आसानी हो जाएगी। हज़रात, ये दौर जिसमें हम और आप जी रहे हैं ये मीडिया का दौर है। मीडिया पे हमेशा ताकत और हुकूमत, कब्ज़ा कुछ ख़ास लोगों का रहा है, लेकिन जब से डिजिटल दौर आया है तो बड़ी आसानी हो गई है। अब सिर्फ़ सरमायादार ही नहीं बल्कि हम जैसे और आप जैसे नौजवान भी सहाफ़ी बन सकने की पोजीशन में हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग इसको करके दिखा रहे हैं। मोबाइल जर्नलिज़म ने नशरियाती तमाम चीज़ों को इतना आसान कर दिया है कि अब ये मसला कोई मुश्किल मसला नहीं रहा, लेकिन सवाल ये बाकी है कि क्या इस तब्दीली को समझकर और हिम्मत अमली अपनाकर हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मीडिया के दौर ने हमें बहुत से नए मौक़े दिए हैं। उसमें से पहला मौका हमें ये दिया है कि अब ये काम आसान हो गया है कि मीडिया के इदारे कायम किए जाएं, सहाफ़ी बनना आसान हो गया है। पहले दौर में जो मुश्किलात थी अब वो बड़ी हद तक आसान हो गई हैं। ख़ास तौर पे यूट्यूब, ब्लॉग, पॉडकास्ट और इस तरह की ऐसी चीज़ें आ गई हैं जिनको हम इख्तियार करके आसानी से अपनी बात कह सकते हैं। दूसरी चीज़, अब हमारी रीच बढ़ गई है। अब हम कोई भी बात कहते हैं तो पूरी दुनिया तक पहुंचाना बहुत ही आसान हो गया है और इस आसानी में ख़ास तौर पे जो अक़लियती कौमें हैं, कम्युनिटीज़ हैं माइनॉरिटी के, उनके लिए अपनी आवाज़ को पेश करना ख़ास तौर पे आसान हो गया है। तीसरी चीज़ ये हुई है कि कम लागत में मीडिया के इदारे कायम हो सकते हैं और न सिर्फ मीडिया के इदारे बल्कि मीडिया की मनसूबाबंदी करने के लिए, मीडिया के तज्ज़िया के लिए, मीडिया की मॉनिटरिंग के लिए भी इदारे कायम हो सकते हैं और कम बजट में हो सकते हैं। ये चीज़ पहले मुमकिन नहीं थी। एक और चीज़ हुई है, वो है नैरेटिव की तश्कील। मेनस्ट्रीम मीडिया में शमूलियत तो ख्वाब सा होता है, लेकिन इस डिजिटल दौर ने अब इस पोजीशन में खड़ा कर दिया है कि हम और आप भी नैरेटिव बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अब एक नज़र डालते हैं कि हमारे मुल्क भारत में सोशल मीडिया का मंजरनामा क्या है। भारत में सोशल मीडिया कंज्यूमर्स की तादाद 500 मिलियन से ज़ायद है। 34% लोग तकरीबन सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं। ग्रेब ऑन की रिपोर्ट के मुताबिक औसतन रोज़ाना एक आदमी 2.5 घंटे से 3 घंटे तक मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मीडिया का इस्तेमाल किस कसरत से हो रहा है। वहीं दूसरी जानिब रॉयटर्स की एक और रिपोर्ट है जिसमें मीडिया एडिक्शन के बारे में बताया गया है कि मीडिया का इस्तेमाल अब इतना ज़्यादा हो गया, बल्कि रगो पै में इस तरह सिरायत कर गई है ये चीज़ कि अब एक एडिक्शन सा हो गया है और उसके लिए बाज़ाब्ता क्लिनिक के वजूद में लाने की ज़रूरत महसूस हो रही है कि कैसे इस एडिक्शन से बचा जा सके। 2006 में जोगेंद्र यादव जी ने एक सर्वे रिपोर्ट जारी की थी। उनके मुताबिक उन्होंने 40 कौमी मीडियाई इदारों का जायज़ा लिया था और उस जायज़े से ये रिपोर्ट मौजूद है वेबसाइट पे। इसमें जो आला ओहदेदारान हैं वो सब आला ज़ात के लोग थे। इसमें दलित,
आदिवासी की नुमाइंदगी नहीं के बराबर है, ओबीसी की नुमाइंदगी भी 4% है और मुसलमानों की नुमाइंदगी उन्होंने 3% से कम बताई है। ये द इंडिया ऑब्जर्वर.com पे ये रिपोर्ट तफसीली मौजूद है। तो इससे अंदाज़ा हो सकता है कि मौक़े के बावजूद हमारी पोजीशन क्या है। अब इस सूरत हाल में ज़रूरत क्या है, पस चे बायत कर्द, हमें क्या करना चाहिए। पहली चीज़ है नैरेटिव बिल्डिंग, बयानिया साजी, बयानिया तैयार करना, नैरेटिव तैयार करना। हमारी तस्वीर और जो भी अक़लियती कौमें हैं उनकी तस्वीर को जो कुछ मीडिया में पेश किया जाता है वो सही तस्वीर नहीं होती है। अब उनकी ज़िम्मेदारी है कि अपनी तस्वीर दुरुस्त करें। हमारी तस्वीर बदलने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा, ये हमारी ज़िम्मेदारी होगी। दूसरा है कि रद्द अमल की सियासत के बजाय हमें बयानिया तश्कील देने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा काम है मीडिया लिटरेसी। मीडिया हर एक के पास है, हम सब प्रिंटर, पब्लिशर और एक मीडिया हाउस के मालिक हैं, लेकिन क्या हमने इसको इस्तेमाल करने की तरबियत हासिल की है या नहीं की है, ये बहुत बड़ा सवाल है। चीज़ बहुत अच्छी हो लेकिन अगर उसके इस्तेमाल करने का तरीक़ा मालूम ना हो तो फ़ायदे से ज़्यादा नुकसानात की न सिर्फ उम्मीद बल्कि यकीन होता है, और ये हम महसूस कर रहे हैं। ख़ास तौर पे नौजवानों में फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा और नफ्सियाती जंग ये बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इस सूरत हाल में बेदारी पैदा करने की ज़रूरत है। ये बेदारी नौजवानों की सतह पे भी पैदा करने की ज़रूरत है, और जो मिल्लत के ज़िम्मेदारान हैं, ऊपर जो लोग लीड क्लास के लोग हैं, वहाँ भी जो संजीदगी होनी चाहिए उसकी कमी महसूस होती है, वहाँ भी इसकी ज़रूरत है। ख़ास तौर पे मदारिस में, कॉलेजों में मीडिया लिटरेसी के छोटे छोटे कोर्स को लाने की ज़रूरत है। ख़बरों को जांचना, सोर्स को पहचानना और अलगोरिदम की समझ पैदा करना ये बहुत ही ज़रूरी है। तीसरे नंबर पे एक और काम बहुत ज़रूरी है, वो है इदारा जाती और पेशा वराना मौजूदगी। इनफरादी सतह पे बहुत से लोग काम कर रहे हैं और आपके दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद में 2 दर्जन से ज़ायद नौजवान सहाफ़ी मौजूद हैं। इन सब की कोशिशें लायक़ सद मुबारकबाद, लेकिन इससे आगे बढ़ के इज्तिमाई तौर पे काम करने की ज़रूरत है। ये ज़्यादा मुफीद और पायदार हो सकता है। ख़ास तौर पे मीडिया सेल, न्यूज़ पोर्टल, फैक्ट चेक यूनिट और इसी तरह के तरबियती मराकज़, इन चीज़ों को पैदा करने की ज़रूरत है। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी तरफ हमें तवज्जो करने की ज़रूरत है ताकि मीडिया का सही इस्तेमाल हो सके। इन तफसीलात पर जब हम गौर करते हैं तो अंदाज़ा होता है कि डिजिटल मीडिया ने जहां हमारे लिए बहुत से मौक़े पैदा किए हैं, आसानियाँ फ़राहम की हैं, वहीं हमारे लिए चैलेंज भी है, आजमाइश भी है। हमें किस तरह दरमियान का रास्ता इख्तियार करना है, इस पे गौर करने की ज़रूरत है। हमारे मुल्क में करोड़ों लोग रोज़ाना घंटों सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। ये सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए हमारी ज़िम्मेदारी है कि मुनज़्ज़म अंदाज में और प्रोफेशनल वे में जाकर हम इस कोशिश को आगे बढ़ाएं, तो मुमकिन है कि तस्वीर कुछ बदल जाए। ये वो एहसासात हैं जिसकी बुनियाद पे एक छोटी सी कोशिश मीडिया लिटरेसी के नाम से शुरू हुई। गुज़श्ता कई सालों से ये कोशिश जारी है। मुख्तलिफ़ अंदाज में कोशिश की जा रही है कि ख़ास तौर पे नौजवानों को मीडिया के हवाले से बेदार किया जाए और उनके जहनों में जो गलत फहमियाँ हैं उनको दूर की जाए, मीडिया का सही इस्तेमाल उनको बताया जाए। इस सिलसिले में छोटे छोटे प्रोग्राम्स सफ़ा इंस्टीट्यूट की जानिब से डिज़ाइन किए गए और अल्हम्दुलिल्लाह कई प्रोग्राम बहुत अच्छे अंदाज में हुए। आप में से कई लोग उसमें शामिल भी हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह एक और कोशिश की गई कि मीडिया अवेयरनेस प्रोग्राम मदारिस के लिए 6 मदारिस में ये प्रोग्राम हुए और तकरीबन 800 से ज़ायद तलबा और तालिबात ने शिरकत की। इन प्रोग्राम से अंदाज़ा हुआ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नौजवानों को बताने की कि मीडिया का इस्तेमाल हम कैसे करें। कई मदारिस के ज़िम्मेदारों ने जब ये प्रोग्राम हमारा मुकम्मल हुआ तो उन लोगों ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि हम लोग मीडिया से रोक रोक के थक चुके हैं, अब ज़रूरत इस बात की है कि पॉजिटिव यूज़ बताया जाए ताकि हम तो रोक नहीं सकते हैं तो कम से कम वो सही इस्तेमाल कर सकें। तो बहरहाल इस तरह की कोशिश है और आइंदा भी इस हवाले से बहुत से प्रोग्राम हैं जिसको करना है। छोटे छोटे कोर्स, छोटे छोटे प्रोग्राम
اور مقصد یہ ہے کہ نوجوانوں کو صحیح تربیت دی جائے تاکہ وہ میڈیا کا استعمال کر سکیں۔ بہرحال وقت کم ہے، اس پروگرام کو سجانے اور سنوارنے میں اور اس کو یہاں تک پہنچانے میں بہت سے لوگوں کا خاص تعاون رہا ہے۔ خاص طور پہ میں ذکر کرنا چاہوں گا مولانا خالد رشید فرنگی محلی صاحب کا، ان کا بڑا تعاون رہا اس پروگرام کو کرنے میں۔ اسی طرح جو ہم نے کمپٹیشن کا پروگرام صفا آن لائن کی ٹیم نے منعقد کیا، اس کے لیے 5 لوگوں پر مشتمل ایک جیوری بنائی گئی تھی، ان لوگوں نے بڑی محنت سے رزلٹ کو تیار کیا، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح ابھی جلد ہی آپ کے سامنے ایک پینل ڈسکشن ہوگا، ٹاپک آپ کے سامنے ہیں، اس پینل ڈسکشن کے لیے جو حضرات آئے ہیں میں ان سب کا شکر گزار ہوں۔ ہمارے کئی دوست فیروز آباد سے آئے ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اسی طرح اس پروگرام کو اسپانسر کرنے والوں میں جناب ڈاکٹر سلمان خالد صاحب، ڈاکٹر اسد مونس صاحب، ہمارے شمویل قادری صاحب، معید بھائی، قمر الزما صاحب، سلمان صدیقی، مولانا مصطفیٰ مدنی، مولانا جہانگیر صاحب، یہ تمام لوگ ہیں کہ جو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ صفا آن لائن یا صفا انسٹیٹیوٹ کے کاموں میں نہ صرف ساتھ رہتے ہیں بلکہ ہر وقت اس کے لیے کھڑے رہتے ہیں، سرپرستی فرماتے ہیں، اور ان سب کے اشتراک سے اور بطور خاص آج کے پروگرام کے کنوینر جناب غفران صاحب کے خاص توجہ، ان کی محنت سے یہ پروگرام مکمل ہو پا رہا ہے۔ میں ذاتی طور پہ اور اپنی ٹیم کی طرف سے ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔